और दिल्ली से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव करवाया जाएगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन था। कांग्रेस ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। 26 जून को अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने के साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के आदेश दिए गए हैं। एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, विपक्ष ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। वहीं आज 18वीं लोकसभा के सत्र का दूसरा दिन था। राजस्थान के 21 सांसदों समेत 272 सांसदों ने आज शपथ ली है। लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर अब दोनों पार्टियों में घमासान जारी है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर ओम बिड़ला का नाम सुझाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन था और कांग्रेस ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है, जहां 26 जून को अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के स्पष्ट आदेश हैं, क्योंकि अब दिल्ली में लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। स्पीकर पद के लिए अब चुनाव होने जा रहे हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन था और इस दौरान 272 सदस्यों ने शपथ ली है। जहां कांग्रेस के स्पष्ट आदेश हैं, 26 जून को अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के आदेश हैं। वहीं बीजेपी ने भी ये आदेश जारी किए हैं। अधिक जानकारी के साथ समाचार प्लस के डेप्यूटी एडिटर राहुल अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। स्पीकर पद को लेकर अब घमासान है, अधिक जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा मैं आपको कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से व्हिप जारी कर दी गई है। और व्हिप जारी जब की जाती है तो एक तरीके से राजनीतिक गलियारों में इस चीज को समझा जाता है कि दोनों ही पार्टियां सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में हैं। ये परिस्थिति बननी नहीं चाहिए थी। परेशानी तब शुरू होती है जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। एक आम आदमी ऐसे मुद्दों के ऊपर पक्ष विपक्ष को बटा हुआ नहीं देखना चाहता है, लेकिन फिर भी परंपराएं अपनी जगह और रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी जगह। रूल्स ये कहते हैं कि किसी को भी अपनी तरफ से चुनाव के लिए लड़ने का अधिकार है, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर अपना दावा ठोकने का अधिकार है। तो विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट आए हैं और कहीं भीतरगाह तो नहीं हो जाए और कहीं ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं बने कि अपनी तरफ के लोग दूसरी तरफ वोट कर दें। तो इसी के मद्देनजर ये व्हिप जारी की गई है, ताकि दोनों ही पार्टियां कम से कम इस बात को लेकर के सिक्योर महसूस करें। कांग्रेस के लिए चुनौती व्हिप से ज्यादा आगे की ये है कि कम से कम जो विपक्ष है वो संगठित एक साथ दिखाई देता, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से किनारा किया है वो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी स्थितियां अप्रिय बना सकता है। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है और दोनों ही पार्टियों को कहना चाहिए लगभग एक ही समय पर आया। बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर के व्हिप अपने अपने सांसदों को जारी कर दिया। राहुल, जानना चाहूंगा, पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, तो भविष्य को लेकर आप किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं चुनाव के मद्देनजर? ऐसा नहीं है कि पहली बार चुनाव हो रहे हो। 1952 में, 1974 में 2 बार पहले चुनाव हो चुके हैं और ये तीसरी मर्तबा है जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 2 कैंडिडेट सामने सामने खड़े होंगे। पर एक लंबा वक्फा बीता है जब से कई हमारे आपके जैसे लोगों ने होश संभाला है, तब से हमने कभी स्पीकर पद के ऊपर चुनाव होते हुए देखा नहीं है। कई चीजें परंपराओं से चलती हैं और उन परंपराओं का रिस्पेक्ट और सम्मान हमेशा से होता आया है। लोकसभा के अंदर यही परंपरा बनी रही है, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। संसद नई है, परंपराएं पीछे छोड़ते हुए इस बार मैंने जैसे पहले कहा, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर जोर दिया जाएगा और चुनाव होंगे। ये हमारे लिए भी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि ये बात थोड़ा मैं दर्शकों को बता दूं कि ये पर्ची से चुनाव होंगे। ये बटन दबा करके चुनाव नहीं होंगे, ये पर्ची से चुनाव होंगे। तो ये हमारे लिए भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पर्ची को लेकर के बहुत चर्चाएं हैं, है ना, प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। अब इस पर्ची को लेकर के कैसे चुनाव होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, और जब ये पर्चियां खुलेंगी तो किसका नाम निकलता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया राहुल, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे समाचार प्लस के डेप्यूटी एडिटर राहुल अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर दिल्ली से। ज्योति, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने व्हिप जारी किया है, लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, आपसे अधिक जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल प्रताप, देखिए संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है कल,
और कल सुबह 11 बजे जैसे चुनाव होना है। इसको लेकर सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों ही दलों में तकरार देखने को मिल रही है। और आज ये तकरार देखिए और भी ज्यादा हो गई जब एनडीए के उम्मीदवार के सामने यानी कि ओम बिरला के सामने विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, के सुरेश का नामांकन दाखिल करवा दिया। और ये सारा सब कुछ हुआ प्रताप सिर्फ आधे घंटे में। 11:30 बजे तक राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता समर्थन देने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि मीडिया में बयान तक सामने आ गए, समर्थन देने के लिए तैयार है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को चाहिए था, लेकिन आधे घंटे में तस्वीर यूं पलटी कि के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद फोटो जारी किया। ऑफिशियल ग्रुप में कांग्रेस के मैसेज किया गया मीडिया को कि नामांकन दाखिल कर चुके हैं के सुरेश स्पीकर पद के लिए। तो देखिए ये सारी रणनीति जो है आज सुबह 10:30 बजे ही बना दी गई थी। और सेकंड जो ऑप्शन लेके चली थी कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष इंडिया अलायंस की बात करें तो वो सेकंड ऑप्शन यही था। तो देखा गया आज 12 बजे तो तस्वीर देखी गई सदन के अंदर वो थी। अब ये आज पूरा देखिए जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी उसको पूरा जो रूप है वो भी दे दिया विपक्ष ने। अब क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों ही दलों ने देखिए व्हिप जारी करते हुए 3 लाइन का अपने अपने सांसदों को संसद के अंदर मौजूद रहने के लिए कहा है। क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ विपक्ष के लिए बल्कि सत्ता पक्ष के लिए भी। हालांकि रिजल्ट देखिए हम सभी को कहीं ना कहीं पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन विपक्ष चुनौती देने में पीछे नहीं हट रहा है। कदम कदम पर चुनौती देगा। और ये सिर्फ आज जो हुआ वो सिर्फ एक झांकी थी, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, क्योंकि अभी तक विपक्ष कमजोर था। अब विपक्ष मजबूत स्थिति में आ गया है और मजबूत स्थिति में आने के बाद एनडीए अलायंस को देखिए कदम कदम पर चैलेंजेस का जो सामना है वो करना पड़ेगा। और पहला चैलेंज आज यही था, अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया विपक्ष ने। अब कल वोटिंग होनी है। अब जब वोटिंग होगी तो उसके लिए चिट्ठी में कहा गया है कल लोकसभा में बहुत अहम मुद्दा लाया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से निवेदन किया जाता है कि 11 बजे सदन के स्थगित होने तक सदन में उपस्थित रहे और इस संदेश को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाए। ज्योति, कुल मिला के दोनों ही पार्टियों ने अपने सांसदों को सदन में स्पष्ट तौर पे आदेश दिए हैं उपस्थित रहने के लिए और विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।